हेलो गाइस, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ नूर। होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, जिसके साथ भी रहें। ठीक है। सो आज की जो रीडिंग है वो है ऑल अबाउट यूर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो कौन होंगे, कैसे होंगे, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। कोशिश करूँगी कि मैरिड आफ्टर मैरिड भी आपका कैसा रहेगा, एक दूसरे के साथ जो है वो रिलेशनशिप, ये भी देखने की कोशिश करूँगी। अगर मुझे टाइम मिला तो डिटेल रीडिंग करूँगी। कोशिश मेरी यही होगी कि डिटेल रीडिंग करूँ। ठीक है। पिके कार्ड रीडिंग है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है ग्रुप नंबर 1 में, 1 से लेकर 15 तक, दिस इज़ ग्रुप नंबर 1। ठीक है। और 16 से लेके 31 तक ग्रुप नंबर 2। और अगर आप चाहें तो इंट्यूटिवली ये जो मैंने 2 कार्ड्स यहाँ पर रखे हुए हैं फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, तो इंट्यूटिवली भी आप अपनी रीडिंग को पिक कर सकते हो। ठीक है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को देखते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर अगर आता है 15 तक, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, सो लेट्स सी, देख लेते हैं। वैसे एनर्जीज तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा इंटेंस्ड और बहुत रोमांटिक आ रही हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है इनके साथ आपका कनेक्शन जो है वो काफ़ी रोमांटिक होगा, बहुत ब्यूटीफुल होगा। और थोड़े बहुत मुझे फील हो रहा है, थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पर। अभी देखेंगे, कार्ड्स निकालेंगे तो पता चलेगा। पहले देख, हाँ ठीक है, ओके। सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। ओके, देखो ये पर्सन आपके सोलमेट हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज़, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है, ये बात तो क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। इसको तो मेरे ख्याल से क्या मैं आपको बताऊं, लेकिन हाँ सोलमेट तो हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग जो बिल्कुल सिंगल हैं, आप लोग सोच रहे होंगे हाँ सिंगल तो हैं, अभी तक मिले नहीं हैं। लेकिन एक होता है सोल कनेक्शन, इनकी सोल और आपकी सोल दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। तो आपकी जो शादी होगी, जो आपका फ्यूचर स्पाउस है, वो एक्चुअली आपका सोलमेट है। और जब भी, जिस टाइम ये आपको मिलेंगे, जिस समय ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपको खुद ही ऑटोमेटिकली उस चीज़ का पता चलेगा। जैसे होता है ना डे जा वो वाली एनर्जी होती है कि ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे ये चीज़ें मेरे साथ पहले हो चुकी हैं, ये बंदा मुझे पहले टकरा चुका है, इस पर्सन को मैं बहुत सालों से जानती हूँ या जानता हूँ, इसके साथ एक अलग ही कनेक्शन फील होता है मुझे। ऐसी एनर्जीज ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएंगी। और अगर आप ऐसे किसी पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो तो फिर आपको पता है कि ये कौन है। ठीक है, यू नो दैट। चलो देखते हैं। पहले हम देखें कि इनके ना इनका बिहेवियर, इनके फिजिकल अपीयरेंस, इनका ओवरऑल जो इनका एनर्जीज़ हैं वो क्या हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की। कौन है ये पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस? मैं आपको इनकी जो है ना कुछ जैसे बिहेवियर बता दूंगी, मैं इनके फिजिकल अपीयरेंसेस आपको बता दूंगी। आपने खुद डिसाइड करना है कि ऐसे किसी पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो या नहीं जानते हो। रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट्स होगी तो आपने क्लेम ज़रूर करना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं तो 1111 ही लिख लेना, लेकिन क्लेम ज़रूर करना। लाइक ज़रूर करना वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये रीडिंग जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। ओके, तो यहाँ पर है कॉन्फिडेंस। ये है आपके पार्टनर की एनर्जीज, जो आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, हम उनकी एनर्जीज देख रहे हैं कि उनका बिहेवियर और उनका जो उनकी जो क्या कहते हैं उसको, फिजिकल अपीयरेंसेस या फिर उनका नेचर कैसा होगा। मुझे यहाँ पर ना फायर एनर्जी बहुत दिख रही है, फायर एनर्जी, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। तो इनकी बर्थ चार्ट में या आपकी हो सकता है कहीं ना कहीं सन साइन, मून साइन जो भी हो, तो ऐसा हो सकता है। ओके, रेन ड्रॉप, इस थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए इनकी लॉन्गनेस। यू हैव ऑल योर्स। ओके, थोड़ी सी और क्लैरिटी दे दीजिए, इनका नेचर कैसा होगा। ओहो, इनका नेचर, यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टारडस्ट। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 23, 20+, 26, 39, 40 या 31, 30+,
43 या 40 प्लस हो 40 भी हो सकता है, 43 भी हो सकता है, ठीक है। इस पर्सन की एज या आपकी एज, आप दोनों मुझे सेम एज के दिख रहे हो। डजेंट मैटर आप 23 के हो तो ये भी 24 या 25 इस तरह होंगे, ज़्यादा कोई मुझे बड़े नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। बस आप दोनों का थोड़ा बहुत ही डिस्टेंस होगा। हो सकता है अगर आप इनसे बड़े हो तो भी 1-2 साल का कोई फ़र्क होगा, और अगर ये आपसे बड़े हैं तब भी 1-2 साल का कोई फ़र्क होगा। इतना लंबा सा साल मुझे मतलब डिफरेंस नहीं दिख रहा है, नॉर्मल है। हाँ, ये दिख रहा है कि ये पर्सन थोड़ा देर से लेट शादी करते हुए दिख रहे हैं आपके साथ, क्योंकि दिक्कत यहाँ पर ये है कि आपसे जब आप इनसे मिलोगे ना तो आपको लगेगा कि इस पर्सन में बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन एक्चुअली में पहले इस पर्सन में शुरू से बचपन से इस पर्सन में कोई ख़ास कॉन्फिडेंस नहीं था। इन्होंने बचपन में कुछ ऐसा अपनी ज़िंदगी में झेला या देखा होगा, मे बी इनके फादर ने सेकंड मैरिज की, या इनकी मदर बचपन से में ही इनको छोड़ के चले गए, मतलब कि आई एम सो सॉरी, मतलब उनका डेथ हो गया या जो भी, ये बहुत अकेले पड़ गए, और फिर इनके फादर ने सेकंड मैरिज की या जो भी है, और सेकंड मदर के साथ इतना कोई इनका ख़ास नहीं जमा। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि इनका अपनी फैमिली में फादर मदर दोनों के साथ इतना नहीं जमता, क्योंकि बचपन से इनके मदर फादर एक दूसरे के साथ रहे तो सही साथ में, लेकिन एक तरह से ना रहने के बराबर थे, मतलब लड़ाई झगड़े और ये सारी चीज़ें इन्होंने बहुत देखी हैं, ठीक है। पैसा रुपया नॉर्मल था, मिडिल क्लास फैमिली है, कोई ज़्यादा पैसा रुपया नहीं दिख रहा है कि बहुत ही कोई करोड़पति फैमिली से ये बंदा बिलोंग रखते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है, मैं आपको बताती हूँ। तो इन्होंने बचपन से ये चीज़ें बहुत झेली। एक तो मिडिल क्लास फैमिली थी, ऊपर से घर में भी कुछ चैन सुकून नहीं रहा, तो इस वजह से ये पर्सन हमेशा अकेले रहते थे, अकेले रहना पसंद करते थे। इतना ज़्यादा लोगों में घुलना मिलना या किसी को अपनी दिल की बात बताना, दिल की फीलिंग्स शेयर करना, ये इनको पसंद नहीं था। या ये फील करते थे कि अगर आप किसी को अपनी ये सारी चीज़ें बताते हो तो एक तरह से आप अपनी वीकनेस दूसरों को दे देते हो। और ऑलरेडी ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को ना, जैसे कभी ट्रस्ट इश्यूज़ भी रहे होंगे। और फिर एक समय आया जब ये पर्सन इस कदर के ये घर से बाहर निकलते हुए भी बहुत ज़्यादा इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था, इनके पेरेंट्स की वजह से ये सब हुआ कि इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि बाहर निकल के अपने लिए कुछ स्टैंड ले सकें या कुछ कर सकें। तकरीबन 20 साल तक तो इस पर्सन ने बहुत स्ट्रगल किया होगा इन सारी चीज़ों को लेकर। और फिर उसके बाद एक जैसे होता है ना, टर्निंग पॉइंट आता है हमारी लाइफ में। उसके बाद इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आई होंगी, जैसे किसी ऐसे फ्रेंड से ये मिले हैं जिस फ्रेंड ने इनको बहुत अप्रिशिएट किया, इनको बहुत कॉन्फिडेंस दिया। उस फ्रेंड के साथ अभी भी इनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही होगी। जब ये आपके साथ मैरिज होगी इनकी, तो आप इनके फ्रेंड को अच्छी तरह से जानते भी होगे और आपको बताएंगे कि इसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, मुझे आगे बढ़ाने में बहुत मेरी मदद की, ठीक है। तो ये पर्सन अपनी मेहनत से और अपने बलबूते से मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर तक आए हैं। यानी कि इनके पेरेंट्स मिडिल क्लास थे, लेकिन ये अपने आप को एक अच्छी लग्जरी लाइफ इन्होंने दी, अपनी मेहनत से देंगे, ठीक है। और जब आप इनकी ज़िंदगी में आओगे तब ये अच्छा खासा अपने आप को बना चुके होंगे, ठीक है। यानी अब ये बंदा जो है वो सोच रहा है कि अब मैंने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया है कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी अपने लाइफ पार्टनर को दे सकता हूँ। ऐसी ज़िंदगी जो मुझे मिली वो मैं नहीं, मतलब जो मुझे मिली है ना ज़िंदगी, यानी मैं अब इस कॉन्फिडेंस में हूँ, या मेरे पास इतना है कि मैं अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को एक अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अब ये एनर्जी अगर आप मेल हैं तो आपकी भी हो सकती है। आप स्ट्रगल कर रहे हो कि मैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपनी आने वाली बीवी को एक ऐसी ज़िंदगी दूँ कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े, कि उन्हें किसी चीज़ के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। और हम दोनों हस्बैंड और वाइफ में कभी भी इन चीज़ों को लेकर कोई झगड़ा या कोई फसाद या ऐसी चीज़ें ना हो, ठीक है। ये आप मेल हो तो आप ऐसी चीज़ सोचते हो। देखो
जब आप इनको मिलोगे तो ये सारी चीज़ें मे भी आपको ये ना बताएं, आपके सामने ये सारी चीज़ें मतलब ये खोलेंगे नहीं। हो सकता है बाद में जाके आपके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करें, या बाद में आपको इनके फ्रेंड के थ्रू या किसी और के थ्रू ये बातें पता चले तो अलग बात है। अदरवाइज़ ये खुद से इतना ज़्यादा बोलेंगे नहीं, ठीक है। ये कोशिश करेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको ना बताई जाएँ, क्योंकि वही वाली बात मेरी वाली कि भाई बताने से इनको लगता है कि मेरी जो वीकनेस है वो दूसरे को पता चल जाएगी, तो इसीलिए ये इतना ज़्यादा खुल मिलते नहीं है किसी से, ये इनकी एक नेचर है, ठीक है। बुक्स पढ़ना, जब भी ये अकेले में होते होंगे इनको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होगा, तो ये बुक्स बहुत शौक से पढ़ते होंगे। और अगर आप भी बुक्स पढ़ते हो तो फिर तो भाई ये आपकी यही चीज़ और यही क्वालिटी आपकी इनको बहुत अच्छी लगेगी। तो अगर आप इनसे कहीं मिलते हो और आपको पता चल जाता है कि यही वो पर्सन है, तो इनके सामने एटलीस्ट बुक्स पढ़ने का नाटक ज़रूर कर लेना, ताकि इनको पता चले कि आपको ना ये बहुत पसंद करेंगे आपको, कि आप इनकी नेचर की तरह हो, ठीक है। आपको इनके जैसा बनना पड़ेगा तो इनको अगर मतलब ये इनकी एक, या यूँ समझ लो थोड़ा बच्चों जैसे हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी बीवी बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दूं, लेकिन अगर मेरी बीवी या मेरा हस्बैंड मेरे जैसा हो तो बड़ा मज़ा आ जाएगा ऐसी एनर्जी है इनकी, ठीक है। अच्छा, ये आपको फर्स्ट टाइम ना कहाँ मिलेंगे, मे बी बारिश में, कुछ बरसात, कुछ रेनी सीज़न दिख रहा है मुझे, बारिश हो रही है और वहाँ पर आप इनकी आपकी हेल्प कर सकते हैं। बड़ा फिल्मी टाइप का एक सीन मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ बारिश से रिलेटेड है, आई डोंट नो, बट कहीं ऐसी जगह ये आपको मुलाकात इनकी आपसे हो सकती है जहाँ पर ये आपकी हेल्प करेंगे या आप इनकी हेल्प करोगे, या कुछ ऐसा सीन यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, बारिश में भीगना या बारिश इनको पसंद बहुत होगी। ये काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे, बहुत धार्मिक पर्सन होंगे, इनको यूनिवर्स पर बहुत ज़्यादा बिलीफ होगा। जिस भी जो है वो डिवाइन पावर को ये मानते हैं, जिस भी कल्चर या रिलीजन से ये होंगे उसको ये बहुत ज़्यादा मानते होंगे। और इनकी नेचर में मुझे क्या दिख रहा है, इनके फिजिकल अपीयरेंस बता देती हूँ आपको मैं। अगर ये फीमेल हैं तो इनके बाल कलर्ड होंगे, ब्लॉन्ड हेयर हो सकते हैं, ऐश ग्रीन इन्होंने करवाए हैं, इनके ब्लॉन्ड हेयर होंगे, मतलब इन्होंने कलर करवाया होगा। ज़्यादा लंबे बाल नहीं दिख रहे हैं, छोटे बाल दिख रहे हैं मुझे, और थोड़ी सी चबी सी हो सकती हैं, इतनी ज़्यादा मोटू नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत होंगी। और अगर ये मेल हैं तो भी ये नॉर्मल होंगे, ना ज़्यादा दुबले पतले हैं ना ज़्यादा मोटे हैं, बिल्कुल नॉर्मल हैं। ग्लासेस पहनते होंगे, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं। इनको जॉगर्स पहनने का, जॉगिंग करने का बहुत ज़्यादा मतलब पैशन होगा, शौक़ होगा। जॉगर्स आप ये देखोगे कि नए लोग लेंगे। इनको ट्रैवल करने का बहुत शौक़ होगा। ये इतने ज़्यादा लंबे चौड़े मुझे नहीं दिख रहे हैं, नॉर्मल हाइट है इनकी, बहुत ज़्यादा लंबू से नहीं है। अगर ये मेल हैं तो इनकी हल्की हल्की सी बियर्ड हो सकती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप दोनों का जो कनेक्शन है जब आप मिलोगे तो कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। और कुछ और भी हमें पता चले कि आप इनका काम इनका कैसा होगा या काम क्या करते होंगे। काम बता दें, ओके, काश ना दिखाएं मुझे, ओके, थैंक यू सो मच। 7 of Wands, 3 of Cups, interesting. Okay, 4 of Swords, Temperance, Five of Cups, Queen of Pentacles, 2 of Swords, 7 of Cups,
Why this Two of Swords is here? Okay. And why this Ten of Wands is here? Why this Ten of Wands is here? Why this Ten of Wands is Three of Swords? Oh my God. And Queen of Wands. अच्छा मुझे ये भी यहाँ पर अब दिखाई दिया है। पहले मैं साइंस बता देती हूँ आपको कि इनके साइंस क्या हो सकते हैं। वैसे तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है आज, लेकिन यहाँ पर सारे ही साइंस हैं। लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, सारे ही साइंस हैं, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे वर्गो की एनर्जी आज दिख रही है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी, लीब्रा की एनर्जी, ठीक है। स्ट्रांगली सन साइन, मून साइन, जो भी हो सकता है। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी आएगी, और ये थर्ड पार्टी कोई और नहीं, वही फ्रेंड है दोस्त हैं इनके। क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुकी हूँ कि इनका बचपन कुछ ऐसा रहा कि इनकी पर्सनैलिटी उस बचपन की वजह से काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय रही। वो चीज़ बन नहीं पाई जो बननी चाहिए थी। जो इस पर्सन का असल जो अंदर का ऑरा है बहुत ब्यूटीफुल है। ये बंदा खुद से कोई बुरा इंसान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्योंकि इस पर्सन को बचपन में वो चीज़ मिली नहीं, वो माहौल नहीं मिला, वैसे पेरेंट्स नहीं मिले, या फिर जो भी कह लो, जो भी दिक्कतें थी, इस वजह से इस पर्सन ने फैमिली और फ्रेंड्स के फैमिली के ऊपर ज़्यादा बिलीव करने से बेटर है कि फ्रेंड के ऊपर ज़्यादा ये बिलीव करते हैं, ठीक है। अभी ये जो फ्रेंड है ये शुरू में हो सकता है कि एक थर्ड पार्टी का काम करें आप दोनों के बीच, ठीक है। तो मे भी ये हो सकता है कि आप काफ़ी अरसे तक इनको लेकर थोड़ा सा, जैसे होता है ना कि कंफ्यूज्ड रहें कि मुझे क्या करना चाहिए, मतलब होना चाहिए इसके साथ या नहीं होना चाहिए। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे शादी से पहले आप दोनों के बीच सेपरेशन आएगा। ये लव मैरिज है, ये लव मैरिज है। आपके ये जो फ्यूचर स्पाउस हैं, आप इनको, मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ, आप इस पर्सन को, इस अपने फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी जानते हो। डेफिनेटली आप इस पर्सन को, अपने जो फ्यूचर स्पाउस हैं, इनको आप ऑलरेडी जानते हो। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। 1111 लिख के क्लेम कर दीजिएगा, क्योंकि ये वो बंदा है जो आपका फ्यूचर स्पाउस है। यहाँ पर आप दोनों के बीच यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन रहेगी, एक टाइम तक बहुत टेंशन्स रहेंगी। मैंने पहले बोला था, याद है आपको, जब शुरू में मैंने रीडिंग की थी, ये वाला कार्ड देखा था, मैंने क्या कहा था, मुझे ऑब्स्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर देखो 3 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ कप्स है। इसका मतलब यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। मतलब बहुत ज़्यादा फाइट करोगे आप भी और ये पर्सन जो है आपके फ्यूचर स्पाउस, ये भी, लेकिन दोनों ही गिव अप नहीं करोगे। दोनों के दिल में एक होगा, एक उम्मीद, एक आस। और यहाँ पर हर्मिट ने तो बात ही ख़त्म कर दी है। वो ये है कि एक तो देरी होती जाएगी आपके इस कनेक्शन में, समझ में नहीं आएगा कुछ भी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़, हर्मिट का कार्ड ये भी बताता है कि आप में से, दोनों में से कोई एक बंदा पहले अपनी सोल की खोज कर लेगा, यानी अपने इनर को पहचान लेगा, समझ लेगा और उसकी खोज कर लेगा। तो यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी आई है। आप में से कोई एक बंदा यहाँ पर गिव अप कर देगा और छोड़ देगा कनेक्शन को, क्योंकि कन्फ्यूजन है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि ऑप्शंस आपके पास भी होंगे, ऑप्शंस इस पर्सन के पास भी होंगे, लेकिन दिल दोनों का एक दूसरे को ही समझेगा या मानेगा। देखो, ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, आपके अंदर ये बहुत सारी क्वालिटीज़ देखते हैं जो कि ये किसी और में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल जो कि बहुत ही लविंग और केयरिंग और नर्चरिंग आपकी एनर्जी से दिखाता है, क्वीन ऑफ वैंड जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनैलिटी को दिखाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है। तो दोनों ही चीज़ें इस पर्सन को जब आपसे मिल ही रही हैं, तो ये कहीं और क्यों झांकने लगे। तो यही चीज़ ये पर्सन रियलाइज़ करेंगे आपके जाने के बाद। और फिर ये बंदा, एक टाइम आएगा, एक समय आएगा जब बहुत ज़्यादा एक बोझ फील करेगा अपने ऊपर कि मैंने शायद उसके साथ गलत किया, या मैंने इस कनेक्शन को नहीं समझा, जस्टिस नहीं किया। फिर ये बंदा अपने आप को बैलेंस लाने की कोशिश करेगा, अपनी फीलिंग्स में, अपने इमोशंस में, लेकिन ला नहीं पाएगा। यानी एक समय आप दोनों के बीच एक टाइम, काफ़ी लॉन्ग टाइम जो है वो सेपरेशन रहेगा, या शादी से पहले। उसके बाद फिर चीज़ें, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर है,
और थर्ड पार्टी ज़्यादातर मुझे वो फ्रेंड ही दिख रहे हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है कि आपको बुरा लगे कि ये आपसे ज़्यादा उस फ्रेंड के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं या उनको ज़्यादा अहमियत देते हैं। वो उनको अहमियत इसीलिए देते हैं, थोड़ा आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि उन्होंने उनका उस वक्त साथ दिया था जब उनके पास कोई नहीं था। तो अब उनके लिए वो फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। तो ये बंदा बहुत मुश्किल में होगा। टेम्परेंस की एनर्जी है, यानी बहुत बैलेंस करते हुए ये आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं और मैं आपको सिनेरियोज इसीलिए बता रही हूँ कि हो सकता है सिचुएशन अगर आपसे मैच हो रही है तो रीडिंग आप ही की है। ये थर्ड पार्टी आपकी तरफ से भी हो सकती है, मे बी आपके घर वाले या आपके फ्रेंड्स या आपके स्पेशली घर वालों में से कोई दिक्कत हो, कोई माने नहीं, क्योंकि ये खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग रखते हैं। इतना कोई पैसा रुपया नहीं है। हाँ, खुद से इन्होंने बहुत कमाया है, इन्होंने एक अच्छी स्टेबल लाइफ अपनी बना ली है। लेकिन वही वाली बात है ना कि भले ही कितना भी बंदा स्टेबल हो, लेकिन वो पास्ट जो होता है ना, उसका जो फैमिली का बैकग्राउंड वो आ ही जाता है सामने। तो हो सकता है आपकी फैमिली वाले ना माने और आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाएं कि यहाँ मैरिज कर लो, यहाँ ये सही नहीं है तुम्हारे लिए। तो अगर डटे रहोगे तो फिर ये फ्यूचर में आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो आपके यही हो सकते हैं। कार्ड्स तो यही पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखा रहे हैं। डटे रहना पड़ेगा, टेम्परेंस, बड़ी बैलेंस करना पड़ेगा। ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं बाय द वे यहाँ पर। आई डोंट नो ये किसके साथ रीडिंग आज की रेजोनेट्स होगी। 4 ऑफ वैंड्स, यस, ये बात शादी तक ख़त्म होगी। नाइट ऑफ कप्स, ये आएंगे, अगर बात नहीं करेंगे तो ये खुद से आएंगे और फिर से शुरुआत करेंगे। पैशनेट बहुत ज़्यादा होंगे, रोमांटिक बहुत ज़्यादा हैं, आपको लेकर बहुत पैशनेट होंगे। और फिर ये जब बैलेंस करना सीख लेंगे, लुक एट दिस हर्मिट, जब ये इनको समझ आ जाएगी कि नहीं यार, दोस्ती अपनी जगह है और मेरा रिलेशनशिप अपनी जगह है, तो जब ये बैलेंस करना सीख जाएंगे उस वक्त आपका कनेक्शन ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वो क्लियर हो जाएगा। उससे घबराएं नहीं, ठीक है। अब मैं शादी के बाद की भी एनर्जीज़ को चेक करने की कोशिश करती हूँ कि कहीं शादी के बाद तो कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं है भाई। आप दोनों का कनेक्शन या रिलेशनशिप शादी के बाद जो है वो एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा। ओह, खुद ही से कार्ड उछल के गिरा है। एक और भी इस तरह आ जाओ। ओह, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। और ये क्या गिरा था, ये अपराइड में था, ठीक है, अनरिक्वायर्ड लव, लेकिन ये अपराइड में आया है। इसका मतलब जो एक ऐसी चीज़ जो आपके लिए सही नहीं थी, ये एनर्जी अपनी चेंज करेगी ये चीज़। यानी जो अनरिक्वायर्ड लव था, जो आपको अनरिक्वायर्ड लगेगा और इस पर्सन को भी यही लगेगा और काफ़ी अरसे तक दोनों में एक कन्फ्यूजन रहेगा। ये कन्फ्यूजन शादी के बाद ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये रिवर्स में आया है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आया इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ये हमने अपराइड में लिया है, ठीक है। और यहाँ पर भी इंगेजमेंट की एनर्जी है। एक आधा और कार्ड देखती हूँ। गेटिंग टू नो ईच अदर, मे बी देखो शादी के बाद ये भी होगा कि एक दूसरे को जानने की अच्छा सा मौका मिलेगा। और जब एक दूसरे को बंदा अच्छे से जान लेता है तब क्या होता है, तब वो बॉन्ड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारे जो क्या कहते हैं उसको, मिसअंडरस्टैंडिंग, वो आपके खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन भाई फ्यूचर स्पाउस तो आपके यही हैं, देख लो यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन का कार्ड आया है। फाइनेंसेस एंड करियर का थोड़ा दिक्कत रहेगा, रिलीजियस फैक्टर भी हो सकते हैं किसी किसी के केस में, सबके लिए नहीं है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, ये आपके सोलमेट है, यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। डबल कंफर्मेशन है, आपके सोलमेट है जिसको आप अपने पास कॉल कर रहे हो, बुला रहे हो। तो अगर आप सिंगल हो तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, उसके बाद ही शादी होगी। अगर आप सिंगल हो तो ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और चेक करूँगी, उसके लिए मुझे एक कार्ड और देखना पड़ेगा। ये वाले कार्ड्स, आप दोनों का बॉन्ड कैसा रहेगा या कुछ और जानने की आपको ज़रूरत है। चेरिश, या बहुत प्यारा कनेक्शन रहेगा, डोंट वरी, ठीक है। मे बी आप अपने ससुराल वालों से ऑनर रिस्पेक्ट बहुत करेंगे और जो आपके ससुराल वाले हैं उनके साथ भी आप ना रहो, अलग रखेंगे आपको।
मुझे ना एक फ्लैट नज़र आ रहा है, बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल सा लव, वो वाओ, या लव रहेगा, स्मूथली कनेक्शन आगे बढ़ेगा, ठीक है, डीपली एक दूसरे को समझोगे आगे जाके। जितना ये कनेक्शन आपको शुरू में कमज़ोर लगेगा और लगेगा कि कुछ नहीं हो सकता हमारा, उतना ही ये कनेक्शन आगे जाकर बहुत पक्का और मजबूत होने वाला है, ये बात याद रखिएगा। तो अगर ऐसे कोई पर्सन आपको मिलते हैं तो छोड़ना नहीं, जाने मत देना, क्योंकि ये आपका सोलमेट है। और जितना आपको ये कनेक्शन ऐसा लगेगा कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, और उतना ही ये कनेक्शन आगे जाके बहुत 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 स्ट्रांग बनेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको अलग रखेंगे, ससुराल वालों के साथ तो नहीं रखेंगे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मुझे एक फ्लैट नज़र आ रहा है, कुछ प्यारा सा छोटा सा एक फ्लैट है, वो नज़र आ रहा है मुझे। उसमें ना कुछ लाइटिंग लगी हुई हैं, बहुत प्यारा सा फ्लैट है, बहरहाल छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारा है। ये वहाँ पर आपके लिए इन्होंने, इनका है शायद ये फ्लैट ऑलरेडी, या आपके मिलने के बाद ये बनाएंगे, ताकि मेरे मतलब या अगर आप मेल हो तो आपने बनाया है ऐसा कोई फ्लैट, लिया है मतलब ऐसा कोई फ्लैट अपनी बीवी बच्चों के लिए अलग से, क्योंकि आप नहीं चाहते कि शादी के बाद कोई भी ऐसे मसले मसाइल पैदा हों, ऑब्स्टिकल्स बाद में नहीं चाहते आप ना ही आपके ये फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है, PBN, फिर M है, R है। अच्छा, काम मैंने नहीं बताया इनका काम जो है ना वो कोई बिज़नेस तो मुझे नहीं दिख रहा है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में इनका जॉब हो सकता है, या आप दोनों साथ में वर्क करोगे, एक ही कंपनी में आप जॉब करते हो, ये भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लिख रहा है कि ये काम भी करेंगे और एक्स्ट्रा ओवर टाइम जैसे होता है ना करने के लिए, ये कहीं छोटी मोटी अपनी जो शॉप है वो खोलेंगे, जहाँ पर ये जैसे शाम को काम से आएंगे फिर ये शॉप पर बैठेंगे अपनी, तो ताकि और पैसा कमा सकें और ज़िंदगी अच्छी स्टेबल हो। मतलब बहुत फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा। मेरा फ्यूचर बस स्टेबल होना चाहिए, मैं इतना कमा लूँ कि टेंशन फ्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये इनिशियल्स हो सकते हैं। देख लीजिएगा आप, अगर आप जानते हैं तो पता चल जाएगा इनिशियल्स में से। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। है ग्रुप नंबर 2, सो 16 से लेकर है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 31 तक। लेट्स सी अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो कौन होंगे। तो यहाँ पर तो है फॉरगिवनेस की एनर्जी, स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जीज ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज़ टू प्रीशियस टू वेस्ट योर क्रिएट योर रियलिटी बाय वॉट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। मुझे लगता है आपकी शादी हो जानी चाहिए थी। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आई डोंट नो क्यों देख रहे हो, अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानना चाहते हो, या तो आपकी इंगेजमेंट हो चुकी है इस पर्सन से और अब कुछ रुकावटें आ रही हैं दोनों के बीच। तो शायद आप कंफर्म करने के लिए रीडिंग देख रहे हो कि देख लेती हूँ, क्या पता कंफर्म हो जाए कि कहीं ये इंगेजमेंट रहेगी, आगे तो नहीं ख़त्म हो जाएगी, या कोई और है मेरा फ्यूचर स्पाउस। फ्यूचर स्पाउस तो आपके खैर यही लग रहे हैं मुझे जिनसे आपकी इंगेजमेंट हुई है, लेकिन हाँ कुछ डिले हो गया मामला। और कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप ना अपने पास्ट को और पास्ट में होने वाली जो इवेंट्स थे, जो भी दिक्कतें थी आपकी ज़िंदगी में, जिन लोगों ने आपको ठुकराया या जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया या जो भी है, आप शायद उस चीज़ को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो। आपका पास्ट का रिलेशनशिप शायद सही नहीं चला, हो सकता है आप सिंगल पेरेंट्स हो, सिंगल मदर हो, या फिर आप डाइवोर्स है, बच्चे नहीं है लेकिन डाइवोर्स हो चुका है, पहला रिश्ता, पहला कनेक्शन आपका सही नहीं चला, सेकंड मैरिज करना चाहते हो, जानना चाहते हो आपका फ्यूचर स्पाउस कौन है। तो उसके लिए ना आप शायद आप फॉरगिव नहीं कर पाए। आप बोलोगे नहीं मैं फॉरगिव कर चुका हूँ या मैं कर चुकी हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं अपना इनर वर्क कर रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी कुछ कमी पेशी है, कुछ मन में खटास अभी भी है। तो फॉरगिव कर लो, अभी के अभी इस वक्त मेरे सामने कर लो, ठीक है। अभी ही अपनी एनर्जीज़ को अभी के अभी रिलीज़ करो, ताकि अब क्योंकि हम कार्ड्स निकालने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के, तो पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए और आपके हक में ये रीडिंग क्लेम होनी चाहिए। तो इसीलिए अभी रिलीज़ करो इस एनर्जी को। थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ रही हूँ, ओके।
जस्ट फॉरगिव, छोड़ दो, फॉरगिव कर दो, माफ़ करो अपने पीस के लिए और अपनी आगे की अच्छी ज़िंदगी के लिए, ठीक है। माफ़ कर दो, जो भी हैं आप माफ़ कर दो। अभी स्टार्ट करते हैं ताकि कुछ हर्डल्स ना रहें आप दोनों इस चीज़ के बीच। फॉरगिवनेस की किसी को आपसे ज़रूरत भी है, लेकिन आप शायद दिल से नहीं कर पा रहे हो। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा नहीं लिख सकते हो, कुछ भी नहीं लिख पाते हो तो 11 लिख देना, मैं समझ जाऊंगी। चलो अब हम पहले स्टार्ट कर देते हैं बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जीज से। प्लीज़ क्लीन दीज एनर्जीज। बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जीज के साथ हम ये देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, सबसे पहले उनका पर्सनैलिटी, उनका फिज़िकल अपीयरेंस, उनका बिहेवियर क्या होगा। चलो देखते हैं कैसी उनकी नेचर होगी। बी हॉनेस्ट विथ योर सेल्फ। ओके, फ्लावर, योर पोटेंशियल इज एंडलेस। वाओ, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है ये। देखो आप फॉरगिव नहीं कर रहे हो और इतना मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है। बहुत ज़्यादा ही कुछ स्ट्रॉन्ग पर्सन है। बहुत बॉसी नेचर है इनकी। ओके, सो नंबर 7, मेक द चेंज। नंबर 7 30+ हो सकते हैं ये, 45, 40, 22 हो सकती है एज आपकी या इस पर्सन की। और नंबर 15, 7, नंबर 7, नंबर 15, नंबर 17, नंबर 1, 1, 1, 11 ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 5, 6, 7, 8, 9, नंबर 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 222 हो सकता है, बहुत देख रहे हो, ठीक है। इस पर्सन की नेचर कैसी होगी? इस पर्सन की नेचर ऐसी है कि ये बंदा या बंदी जो भी है, ये सिचुएशन कुछ भी हो, इतना ये स्ट्रॉन्ग बंदा है कि ये अपने साथ तो कभी भी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर तो ये कभी भी भाई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते या करती, ठीक है। ये अपने साथ हमेशा हॉनेस्ट रहते हैं और इनकी यही क्वालिटी और यही चीज़ और यही बात शायद आपको भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करे कि यार क्या बंदा है। मतलब मे भी हो सकता है कि जब आप इनको फर्स्ट टाइम देखो, चाहे आप अभी हो सकता है सिंगल हो, लेकिन जैसे ही आप इनको देखोगे आपको लगेगा कि यार ये बंदा या बंदी तो मुझे चाहिए, ऐसा ही इंसान मुझे चाहिए जिसके साथ मैं आगे एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, क्योंकि ये एक अलग ही कुछ इनका लेवल है। और बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, या आपके बॉस हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, जहाँ आप काम करते हो साथ में आपके काम वगैरह करते होंगे। वैसे हैं ये बॉस, लेकिन मतलब कोई इनका मतलब ये ना जैसे दूसरों को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं कठपुतली की तरह। तो डेफिनेटली ये कोई ऐसा पर्सन है जो जिसके पास पावर है, अथॉरिटी है, जिसके पास लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाने का पावर है। यानी मतलब ये नहीं कह रही हूँ मैं कि कोई बहुत ही टॉक्सिक किस्म का बंदा है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब लोग इनके अंडर में काम करते हैं, ये उनको हुक्म देते होंगे। और काफ़ी ज़्यादा मुझे जैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिख रही है इनकी। ये पर्सन, इनकी अपनी कंपनी हो सकती है, इनका अपने आई डोंट नो, मुझे तो पेट्रोल पंप्स वगैरह नज़र आ रहे हैं ये लोग इनके अंडर में काम करते हैं, इनका अपना है काम, बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन, ठीक है। एक ऐसे इंसान से आप डील कर रहे हो जो अपने साथ स्वर्ड्स रखती है, तलवार,
2 मिनट में काट के फेंक दूँ, मुझे कोई ऐसा बुलशिट अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। नो, नेवर एवर। बहुत ज़्यादा केयरफुल पर्सन, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी। जो इनसे फर्स्ट टाइम बात करे ना, उसको खुद ही पता चल जाएगा कि यार इस बंदे का लेवल क्या है। समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन। लियो हो सकते हैं बाय द वे, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। लोगों को किस तरह यूज़ किया जाता है, किस तरह चीज़ों में यूज़ इन सेंस के बुरी यूज़ नहीं, मतलब कोई बुरा इंटेंशंस नहीं है, यूज़ इन सेंस के एक बंदे से कैसे काम लिया जाता है। अगर ये ऑफिस में मतलब एक बॉस हैं या फिर सीनियर हैं किसी के, तो इनको पता है कि जो मुझसे नीचे का जो जूनियर बंदा है उसके साथ काम कैसे लिया जाता है, उसमें से काम कैसे निकलवाया जाता है, ये इस बंदे को अच्छी तरह पता है। ठीक है, कैसे चीज़ों को घुमाया फिराया जाता है, कैसे लोगों में से अपना फ़ायदा निकाला जाता है। बहुत बिजनेस माइंडसेट है इस पर्सन का, और ये माइंडसेट इनको अपने मेरे ख्याल से फादर से या मदर से ही मिला होगा, क्योंकि इनकी फैमिली मुझे दिख रही है कि काफ़ी अच्छी फैमिली से, मतलब ऐसी फैमिली जहाँ पर पैसा रुपया की कोई कमी नहीं है, जहाँ पर जैसे होता है ना कि इनके फादर ने उनके फादर को दिया, फिर उनके फादर ने इनको दिया, फिर इनके फादर ने इनको दिया, मतलब जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी वो मनी पैसा और वो जो है वो चल रही है, ऐसी एनर्जी है। अब ये कोई बिजनेस वुमेन भी हो सकती हैं, फीमेल भी है ना, अगर ये तो बहुत पैसा है इनके पास, या फिर यूँ कह लो कि इनका बिजनेस माइंडसेट है। दुनिया घूमी है इन्होंने। और काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, ज़्यादा गोरे चिट्टे नहीं हैं, सांवले से हैं, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव हैं इनका फेस। अगर ये फीमेल हैं तो कुछ इस तरह दिखती होंगी, अगर आप मेल हो ना तो देख लो, ये कुछ इस तरह दिखती होंगी। ये माथे पर मैं भी बिंदी लगाती हूँ, इंडियन लुक होता है ना, ये माथे पर बिंदी लगाती हैं। आइज़ इनकी ब्राउन हो सकती हैं, ज़्यादा गोरी नहीं है लेकिन बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। नॉर्मल हाइट है, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, थोड़े वेवी से घुंघरियाला से बाल होंगे लेकिन लंबे बाल हैं। ओह वाह, और सो शी इज़ सो ब्यूटीफुल भाई, बहुत ब्यूटीफुल हैं ये। और अगर ये मेल हैं तो बहुत जैसे बहुत ही एक होता है ना रोबदार पर्सनालिटी, उनके फेस से दिख रहा होगा कि यार ये तो बंदा कोई मतलब क्या ही चीज़ है, इस बंदे की पर्सनालिटी में कितना अक्कड़ है, ऐसी एनर्जी है। फुल सूट पहना हुआ है और मतलब साइड मांग है, और जैसे किसी फिल्मी किसी ड्रामे का एक्टर, ऐसा इसका ऑरा है, क्योंकि इन्होंने रखा ही अपने आप को ऐसा है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर आप इनकी ऑफिस में जाओगे और फिर आई डोंट नो, पता नहीं, मैं कुछ और कार्ड्स देखूंगी, ठीक है, ताकि मुझे पता चले आप मिलोगे कैसे और क्या कुछ पता चलता है, आप मिलोगे कैसे और कुछ इनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में पता चले मुझे। कुछ और आते या एस ऑफ कप्स था, मैं लूँगी इसको। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ये सिंगल हैं, आप भी सिंगल हो, ये भी सिंगल हैं, कोई ऐसा लफड़ा नहीं दिख रहा मुझे इस पर्सन का। और ये न्यू पर्सन है, कोई न्यू एकदम फ्रेश न्यू एनर्जी है, फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश न्यू एनर्जी। देखती हूँ और कुछ कार्ड्स, ठीक है, थोड़ा और देखते हैं इनका और कुछ हमें पता चले। द फूल, ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है इनके साथ आपका, और आप और इनका आपके साथ। लुक एट दिस एम्प्रेस हनी, वाओ सो अमेजिंग, वाओ स्ट्रेंथ, मैंने बोला था। 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल, दोनों सिंगल हो, यस सिंगल, ये सिंगल एनर्जी है। स्ट्रेंथ की एनर्जी भी है यहाँ पर। बीस्ट है, बीस्ट ये बंदा, और इसको ब्यूटी की ज़रूरत है सुधरने के लिए और वो ब्यूटी आप हो आप इनकी ज़िंदगी टोटली चेंज कर लोगे, आप इनको ज़िंदगी को शुरू करने पर मजबूर कर दोगे। लुक एट दिस 4 ऑफ वैंड्स, ओह माय गॉड, ओह वाओ, इट्स सो अमेजिंग।
क्वीन ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की। मैंने कहा ना साथ में मिलकर काम करोगे, कोई प्रोजेक्ट कोई वर्क आप दोनों ने साथ में किया होगा, आप दोनों का सेम प्रोफेशनल हो सकता है, अगर इनका कोई बिजनेस वगैरह नहीं है तो, या तो सेम बिजनेस में बिजनेस पार्टनरशिपिंग में हो सकते हो। ये आपकी ज़िंदगी टोटली चेंज करके रख देंगे। यस, ये कोई ऐसा लग रहा है जैसे कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया है, एक नए फ्रेश एनर्जी के साथ। बहुत कुछ ऐसा है जो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो आप भी और ये पर्सन भी, दोनों मिलकर इस कनेक्शन पर, इस रिलेशनशिप पर काम कर रहे हो। आपको हो सकता है कि ये पर्सन शुरू में एक थोड़ा अकड़ू लगे, लड़ाई भी हो सकती है आपकी इनके साथ, कोई बहस कोई आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है। शुरू में आपको लगे कितना अकड़ू बीस्ट टाइप का बंदा है, हाँ ये बीस्ट है, लेकिन इनको टेम आप करोगे। कहीं ना कहीं इनकी ईगो को आप जो है ना वो एकदम क्या कहते हैं आईना दिखाओगे इस पर्सन को, कि सारे एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो। तो ये आपको एक कंप्लीट पैकेज की तरह देखेंगे, आपको लिटरली ये बंदा पेडिस्टल पर बिठाएगा। मैं आपको ये बात बता दूं, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी आ रही है, ये बिल्कुल सिंगल एनर्जी। ये आपको देखेंगे कि आप कितने स्टेबल हो, कितने ब्यूटीफुल हो, आपको किसी की अच्छा ये चीज़, एक चीज़ और भी आपके अंदर ये नोट करेंगे कि इतना इनके पास है, पैसा रुपया गाड़ी शोहरत सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप इनसे इस चीज़ को लेकर इम्प्रेस नहीं हुए हो। ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी, आपकी तरफ और ज़्यादा झुकाव इनका बढ़ेगा। स्ट्रेंथ की एनर्जी मुझे ये भी दिखाती है कि ये डॉक्टर हो सकते हैं, आप हो सकते हो हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, आप टीचर हो या आप डॉक्टर हो, कुछ यहाँ पर ऐसा सीन मुझे दिख रहा है। यहाँ पे लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारी एनर्जीज हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुझे एरीज, लियो और कैंसर, कैंसर नहीं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है आज। अर्थ साइन एंड फायर साइन, अर्थ एंड फायर का कॉम्बिनेशन है, देख लो। और अगर आप मेल हो ना तो यकीन करो ये एम्प्रेस हैं। और अगर ये एक बिजनेस वुमेन है, लुक एट दिस सिंगल बिजनेस वुमेन जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, 9 ऑफ पेंटिकल। ये सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अपना पैसा खुद कमाती है, अपना आपको खुद, ये एम्प्रेस है। अगर आप मेल हो ना तो ये एक एम्प्रेस है, कंप्लीट पैकेज। मतलब आपको इनके होते हुए आपको किसी चीज़ की मतलब ऐसा होगा कि आप अपना घर, फैमिली, इनके जैसे 4 ऑफ वैंड्स, एक ब्यूटीफुल फैमिली बना सकते हो इनके साथ। बच्चों की भी कोई कमी नहीं दिख रही, मुझे लग रहा है जैसे कि 1-2 साल में ही आपके घर में जो है ना वो बेबी बॉय या बेबी गर्ल जो भी हो, लेकिन या बच्चा भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि भाई एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पर। और ऊपर से ये सिंगल, ऊपर से ये देखो इंडिपेंडेंट। लुक एट दिस 9 ऑफ पेंटिकल मैन, वाओ। और अगर आप फीमेल हो ना, बिलीव मी, आपने ये जो फॉरगिव अगर किया है ना, ये शुरू में जो मैंने आपको उठते ही मैंने आपको फॉरगिवनेस का बोला ना, मैंने कहा फॉरगिव कर दो ताकि एनर्जीज अच्छी हैं आपकी। आपने अगर फॉरगिव किया है ना, बिलीव मी, आपकी एनर्जीज बहुत ज़बरदस्त आई हैं। अगर आप फीमेल हो ना तो आप अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हो, आप एम्प्रेस हो। और आपको यही बोला जा रहा है कि आप एम्प्रेस हो, आप सिंगल हो, आप इंडिपेंडेंट हो। वर्क ऑन योर सेल्फ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचानो। किसी के लिए अब रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, फॉरगिव करो उसको और जाने दो अपने पास्ट को, क्योंकि जो आगे आ रहा है ना वो बहुत ब्यूटीफुल है हनी, बहुत प्यारा है। लुक एट दिस एस ऑफ कप्स, वाओ, फूल, एम्प्रेस, क्या बात है। स्ट्रेंथ, थोड़ी सी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, बस सब हो जाएगा। थोड़ा और खुद को और थोड़ा सा खुद को मजबूत बनाओ। यू आर एम्प्रेस, आप किसी से कम नहीं हो। यहाँ पर देखो फूल है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो जिसके साथ आपकी शुरुआत हो रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये देखो ये आपको अपने साथ लेके जा रहा है, एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो दोनों। यहाँ पर भी छोटा सा बेबी भी है, वाओ, सो अमेजिंग। आप ट्रैवल बहुत करोगे इनके साथ, बाय द वे ट्रैवल बहुत करोगे आप। और ये ट्रैवलिंग आपकी बेबी के बाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मे बी इनका काम जो है ना वो जैसे कंट्री से बाहर भी होगा।
और इनके साथ आपकी एक बहुत ब्यूटीफुल फैमिली, 4 ऑफ वैंड, लुक एट दिस 11 ये आपके ट्विन या आपके सोलमेट हो सकते हैं, हायर लेवल के सोलमेट हो सकते हैं। मैं कुछ कार्ड्स और देखूंगी ताकि आप दोनों का कनेक्शन और ऑब्स्टिकल्स के बारे में हमें पता चले। वैसे यहाँ पर मुझे कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं, ये बंदा बहुत मेहनती है अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल आपके साथ मिलकर आगे बढ़ने वालों में से हैं ये आपको कभी रास्ते पे अकेला नहीं छोड़ने वाले हैं, और ऐसे ही इंसान को चूज़ करना चाहिए अपनी लाइफ में, राइट। और बहुत इनोसेंट सा प्यारा सा इनका फेस लग रहा है, और अगर ये मेल भी है ना तो इनके हल्के हल्के बाल थोड़े घुंघरियाले जबरे जबरे से होंगे, ठीक है, और बड़ी बड़ी सी आँखें, किसी का पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ब्राउन या ब्लैक आइज़, या किसी में बहुत कम मुझे ना ऐसे बिल्लियों जैसी आइज़ दिख रही हैं। आई डोंट नो कि जैसे मेरी आइज़ है वैसी किसी की आइज़ है तो मुझे बताना, ये ऐसी आइज़ दिख रही हैं मुझे। चलो देखते ही शादी के बाद कनेक्शन कैसा रहेगा, ससुराल वालों के साथ कोई ऑब्स्टिकल चैलेंजेस तो नहीं है। यहाँ पर देखो फ्लर्ट की एनर्जी आई है, तो काफ़ी फ्लर्टी रहेंगे। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ये क्यों आया है? मे भी हो सकता है आप में से कुछ लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो और आपको इनको चांस देना चाहिए, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए ये बात नहीं है, ठीक है। प्लेफुलनेस की एनर्जी है, बहुत प्लेफुलनेस रहेगी। हो सकता है यहाँ पर फ्लर्टिंग भी रहे, काफ़ी फ्लर्टिश रहेंगे ये आपके साथ। मतलब हर चीज़ जैसे होता है ना, प्लेफुलनेस रहेगा, एक फ्लर्टिंग रहेगा एक दूसरे के साथ, एक अच्छा कनेक्शन रहेगा। मतलब कुछ बुरा या कुछ नेगेटिव एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है मुझे, ठीक है। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप में भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, बस आपको उसको फॉरगिव करने की ज़रूरत है और फिर नए सिरे से सब कुछ शुरू करने की ज़रूरत है। उनको एक चांस और देने की ज़रूरत है। किसी के केस में, सबके केस में ये बात नहीं होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जनरल रीडिंग है, तो हर किसी के साथ हर चीज़ रेजोनेट्स नहीं होगी। और बाकियों के लिए यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट है, बिल्कुल। पैशन बहुत ज़्यादा रहेगा। कुछ लोगों के लिए रिकॉन्सिलेशन हो रहा है डेफिनेटली। आप यहाँ पर यहाँ पर कोई एक आधा बंदा है जो इस पर्सन को ऑलरेडी जानता है, और अगर ये पर्सन को आप जानते हो और कोई ऐसा इंसान है यहाँ पर, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आके, या अगर कुछ बता नहीं सकते हो तो एटलीस्ट 11 लिख देना, मैं समझ जाऊँगी, ठीक है। मे बी इनके फाइनेंसेस या करियर की वजह से आप दोनों की इंगेजमेंट नहीं हो पाई, या जैसे मैंने कहा कि इंगेजमेंट रुकी हुई है या कुछ तो है यहाँ पर। तो यस, ये इस पर्सन को आप ऑलरेडी, तो यहाँ पर चांसेस हैं इन्हीं के साथ आपकी शादी हो रही है। मैं कुछ और कार्ड्स देखूंगी ताकि आप दोनों का बॉन्ड देख सकूं, और मुझे लग रहा है कि इनकी फैमिली इतनी बड़ी तो नहीं दिख रही है, लेकिन आप इनके साथ फैमिली के साथ ही रहोगे शादी के बाद। आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, अच्छे से रहोगे। कोई इनकी फैमिली की तरफ से मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। मे बी इनकी सिटी या कंट्री वगैरह चेंज है तो आपको वहाँ पर जाना पड़े इनके साथ शादी के बाद, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। या लुक एट दिस सोल, आप दोनों का एक प्योर सोल कनेक्शन है और ये बाद में भी रहेगा। बाकी रही बात, देखो रूठना मनाना ये तो हर कनेक्शन में चलता है, तो थोड़ा बहुत तो इसमें भी चलेगा, ठीक है। थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स तो इसमें भी चलेंगी, लेकिन ये गुत्थी सुलझ जाएगी, इस भूल भुलैया से बाहर निकल आओगे, ठीक है। डोंट वरी, परेशान मत हो, यही है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, डोंट वरी। इसीलिए आपको इनकी इतनी ज़्यादा याद आती है या इतना ज़्यादा इनके बारे में आप सोचते हो, क्योंकि ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। और अगर आपका डिले हो चुका है तो इंगेजमेंट वगैरह में, आई थिंक इसी में मैंने ये बताया है आपको। कुछ डिले हो रहा है तो होने दो, वो अच्छे के लिए हो रहा है, अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। बाकियों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप इस पर्सन को अभी तक मिले नहीं हो, लेकिन आपकी नई शुरुआत इनसे होने वाली है। कब तक होगी? नेक्स्ट ईयर तक होगी, ठीक है। जनवरी, फरवरी एंड नेक्स्ट ईयर का जुलाई इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। तो एक दूसरे को एडमायर करोगे, ठीक है, और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाओगे और एक दूसरे को कमिटमेंट दोगे ज़िंदगी के हर मामले में। कमिटमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ शादी होगी, ठीक है। हर एक मामला, ज़िंदगी का हर मामला जिसमें आपको कमिटमेंट, एक दूसरे को 100% एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा। ये पर्सन बहुत जल्दी आपको सरप्राइज़ देने वाले हैं, बहुत जल्दी अपनी फैमिली भेज सकते हैं,
कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए आपको प्रपोज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और अचानक से इनकी फैमिली आ सकती है कि भाई चलो अब डेट वेट फिक्स करो और शादी करो, ठीक है। और अगर आप सिंगल हो तो ये सरप्राइज़ होगा, ये अचानक आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। काफ़ी पावरफुल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम या सोल कनेक्शन, हायरली सोल कनेक्शन हो सकता है। कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं। 3 आया है तो 3 महीने हो सकता है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो, या नंबर 3 इम्पॉर्टेंट हो, या 3 महीने पहले आपने अगर कोई गड़बड़ की है, बातचीत बंद की है, अगर जानते हो तो। यहाँ पर X है, M है, डबल M है, A है, बल्कि M तो बहुत बार आ गया। हाँ, Y D W Q W R G I Z U M I W। अच्छा, इस वाले चैनल पर ना मैं बहुत कम पिके कार्ड रीडिंग्स डालती हूँ, क्योंकि मुझसे इतना बोला नहीं जाता। मेरे सीने में बहुत ज़्यादा, पता है आजकल पेन रहने लगा है बहुत, जो है ना वो शायद बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, ज़ाहिर बात है मेरा काम ही यही है। तो ना वो जो मेरा फर्स्ट वाला चैनल है उस पर आपको पिके कार्ड रीडिंग्स ना वहाँ मिल जाया करेंगी। यहाँ पर मैं कलेक्टिव ही डालती हूँ, ठीक है। हाँ, कभी कभी जैसे आज मैंने डाल दी है, आप लोगों की खुशी के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ ताकि आप खुश रहो, अब मेरी फैमिली हो, तो इसीलिए कभी कभी यहाँ पर पिके कार्ड होती है। अदरवाइज़ अगर आपको पिके कार्ड, हु विल यू मैरी, फ्यूचर स्पाउस, डेस्टाइन कनेक्शन, जो भी है ना वो आपको मेरे फर्स्ट चैनल पर मिलती रहेंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ करंट फीलिंग्स की और जो जनरल रीडिंग्स कलेक्टिव डालती हूँ। तो होप कि आप मेरी इस चीज़ को, मेरे प्रॉब्लम को समझ सको, ठीक है। तो क्लेम ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना मेरे एफर्ट्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।